तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने यह दावा किया है कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बाकी का 20% केस लंबा टाइम ले रहा है। आज आफताब की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और पुलिस आज आफताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश करेगी। सुरक्षा कारणों के चलते आफताब को सुबह 9 बजे के बाद कभी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस बात की संभावना है कि आज आफताब को जेल भेजा जाए। हालांकि पुलिस को अभी आफताब का नार्को टेस्ट करवाना है और कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी पूरा नहीं हो पाया। आफताब से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शुक्रवार को पॉलीग्राफी टेस्ट को फिर से रोकना पड़ गया। पुलिस ने वजह शेयर नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बुखार की वजह से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। हालांकि 3 दिन में आफताब से कुछ सवाल जवाब जरूर हुए हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फॉरेंसिक लैब अब आफताब से 3 दिन तक पूछे गए सवालों का एनालिसिस करेगी। 3 दिन के एनालिसिस के बाद एफएसएल तय करेगी कि आफताब को पॉलीग्राफी के लिए बुलाना है या नार्को की तैयारी की जाए। आफताब का पॉलीग्राफी एफएसएल में हुआ था, जबकि नार्को अंबेडकर अस्पताल में होगा। आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे लेबोरेटरी। तबीयत अभी ठीक है, जो चल रहा है। उम्मीद है सर, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो चल रहा है। पॉलीग्राफ अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो क्या मंडे को नार्को कंडक्ट होगा? इस बारे में अभी सूचित कर दिया जाएगा आपको। अभी तक आफताब पुलिस कस्टडी में था, अब उसे जेल भेजा जा सकता है, इसलिए नार्को के लिए उसे जेल से ही ले जाना होगा। कुल मिलाकर आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। हाई टाइड की वजह से भयंदर की खाड़ी में श्रद्धा के मोबाइल के लिए सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। इस बीच पुलिस लगातार लोगों के बयान दर्ज कर रही है। अब सारी जांच अब तक हुए पॉलीग्राफी टेस्ट पर अटकी हुई है। अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो सवाल हुए हैं, उनमें आफताब ने माना कि श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी और उसे पार्ट 2 देखने का इंतजार भी था। दृश्यम देखकर ही आफताब ने प्लानिंग कर मर्डर किया और फिर श्रद्धा के दोस्तों परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत और कहानी बनाता रहा जिससे बाद में निर्दोष साबित हो सके। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब की चालबाजियां कम नहीं हुई, लेकिन आफताब की चालबाजियों के बावजूद पुलिस और एफएसएल की टीम ने आफताब के सामने एक के बाद एक कई सवाल सामने रखे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी? क्या उसने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की या फिर ये हीट ऑफ द मोमेंट था, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा? आफताब से पूछा गया कि उसने श्रद्धा के साथ डेटिंग कब शुरू की, डेटिंग के बाद से हत्या तक क्या क्या हुआ, उसने श्रद्धा के शव को इस तरह से ठिकाने लगाने का फैसला क्यों किया। इतना ही नहीं, उससे ये भी पूछा गया कि उसने हत्या में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, उसने हथियार को कहां छुपाया और शव के टुकड़े कहां फेंके। इससे पहले आफताब ने कहा था कि उसने श्रद्धा का मर्डर हीट ऑफ द मोमेंट में किया, लेकिन जिस तरह एक एक कर खुलासे हो रहे हैं वो पूरी तरह ये बताते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी प्लानिंग आफताब ने काफी पहले से कर रखी थी। इसी प्लानिंग के तहत आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल गया, लेकिन वहां उसे मर्डर का मौका नहीं मिला, तो आफताब ने अपना प्लान बदला और श्रद्धा को लेकर दिल्ली आ गया। छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया। 15 मई को आफताब और श्रद्धा फ्लैट में शिफ्ट हुए और 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी गई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मई में श्रद्धा की हत्या हुई और लाश के टुकड़े अक्टूबर में ठिकाने लगाए गए। आफताब ने जानबूझकर हत्या और लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने के बीच लंबा अंतर रखा। ये टुकड़े फेंकने निकलता तो मोबाइल फ्लैट पर छोड़ देता, ताकि अगर पुलिस लोकेशन हिस्ट्री चेक करे तो कुछ न मिले। यही वजह है कि करीब 12 दिनों से पुलिस सबूतों की तलाश में जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस भायंदर की खाड़ी में आफताब का मोबाइल तलाश कर रही है। शुक्रवार को हाई टाइड की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा।
आज ये फिर शुरू हो सकता है। इसी केस की जांच के लिए पिछले महीने वसई की माणिकपुर पुलिस ने जब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब उसने अपने 2 मोबाइल में से एक यहाँ पर फेंक दिया और एक मोबाइल उसने OLX पर बेच दिया। पुलिस उसे भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।